A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो आर.एस. शर्मा द्वारा लिखी गई एनसीईआरटी बुक है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हम उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं द स्टोन कॉपर एज के बारे में। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम चैल्कोलिथिक एज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चैल्कोलिथिक पीरियड जो था वो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन से अलग था। हम ये बात करेंगे किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर यूज़ होती थी, वो बात करेंगे। साइट्स जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी, वो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। तो जैसा भी मैं आपको बताती हूँ, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो एटलीस्ट क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पर्टिकुलर डेट के साथ बहुत ज़्यादा स्टिक करना है या आप उसको टाइम पीरियड के बारे में बात करें। तो प्री हिस्ट्री की जहाँ तक बात होती है तो हम उसमें टाइम जोन्स की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं। किसी पर्टिकुलर डेट की बात नहीं करते कि 1 जनवरी सो एंड सो में ये सब हुआ था, क्योंकि हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये प्री हिस्ट्री, इसमें आपको टाइम पीरियड की बात करेंगे। पेलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, फिर चैल्कोलिथिक पीरियड की शुरुआत होती है। चैल्कोलिथिक पीरियड जो है वो सदर्न इंडिया में जैसे आपको लेट देखने को मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने कैसे डिफरेंशिएट किया इसको, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक फुल फ्लेजेड सिविलाइजेशन थी जिसमें सिटीज़ का डेवलपमेंट भी हुआ था, बड़े बड़े सिटीज़ का, पोर्ट सिटीज़ डेवलप हुए थे। और चैल्कोलिथिक पीरियड सिर्फ विलेज इकोनॉमी तक सीमित था। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि चैल्कोलिथिक का मीनिंग क्या है, चैल्कोलिथिक में कौन कौन से साइट्स हमें कौन कौन से रीजन में मिलते हैं। फिर हमने कल्चर की बात की थी कि चैल्कोलिथिक कल्चर में हमें किस तरीके के टूल्स मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, हमने ये बात किया था। पॉटरी किस तरीके की मिल रही, हमने ये बात किया था। उनकी फूड हैबिट्स कैसी थी, हमने इसके बारे में डिटेल में बात किया था। तो मैंने आपको बताया था वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के अंदर देखेंगे तो आपको फूड हैबिट्स में एक स्टार्क डिफरेंस नजर आएगा। जो चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज़ हैं, फर्स्ट विलेज इन इंडिया एंड कल्टिवेट मोर सीरियल्स दैन द नियोलिथिक कम्युनिटी। ऑब्वियस सी बात है, नियोलिथिक कम्युनिटी से ये ज़्यादा एडवांस कम्युनिटी थी चैल्कोलिथिक पीरियड वाली, तो इनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ज़्यादा बेटर थी। तो शेल्टर और क्लोथिंग की हम बात करते हैं तो ये क्या यूज़ करते थे? तो कॉटन कल्टीवेशन होता था। हमने देखा था वेस्टर्न एमपी, वेस्टर्न महाराष्ट्र में होता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल अगर यूज़ हो रही है तो वहाँ पे कॉटन लगती है, तो वहाँ पे हमको कॉटन के चीज़ों को यूज़ किया जाता है, कॉटन क्लोथ्स को, कॉटन का यूज़ देखने को मिलता है। ये लोग क्या बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ करते थे? नो। सो दिस इज़ अ डिफरेंस। ये बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ नहीं कर रहे थे। इंडस वैली वाले यूज़ कर रहे थे, यस, वहाँ पे हमको ब्रिक्स मिलते हैं प्रॉपर फुल फ्लेजेड। ये लोगों के पास हमको बर्न्ड ब्रिक्स नहीं मिल रहे हैं। ब्रिक्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं ये, लेकिन उसमें जो बेक्ड ब्रिक्स जो बोलते हैं, जिसको जो मजबूत होती है, उसको यूज़ नहीं कर रहे। हाउसेज कैसे थे इनके? कंस्ट्रक्टेड विद वटाल एंड डम, थैचेड हाउस, मतलब जो झोपड़ी टाइप होते हैं ना, मड को लगा लगा के थैचेड हाउसेस जो बनाए जाते हैं, उस तरीके के मड ब्रिक्स बना के हाउसेस बनाया करते थे। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में, लार्ज मड हाउसेस मिलते हैं, उसके अंदर ओवन मिलता है, सर्कुलर पिट हाउस बनते हैं। अच्छा, इसमें आप देखेंगे ये लोग अपने लोगों को बरियल कैसे करते थे, मतलब जो मर जाते थे उनको दफनाते कैसे थे? अलग से कोई सीमेंट्री यूज नहीं की जाती थी। अभी भी ये लोग अपने घर के अंदर दफना रहे हैं। ये देखिए, ये आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। कब ये चीज़ चेंज होती है हम उसके बारे में भी बात करेंगे एंशिएंट इंडिया में ही। ठीक है, अभी तक लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक लोग जो है अपने घरों में ही मोस्टली दफना दे रहे हैं अपने लव्ड वंस को। ठीक है, कल्चर की बात करते हैं तो आर्ट की अगर हम बात करते हैं, कॉपर स्मिथ्स यहाँ पे थे, तभी इसको चैल्कोलिथिक पीरियड कह रहे हैं। कॉपर के आर्टिफैक्ट्स इनको बनाने आते थे। गुड वर्कर्स एंड स्टोन में काम करने वाले बहुत अच्छे वर्कर्स थे। स्टोन के बहुत अच्छे टूल्स देखने को मिल रहे हैं। माइक्रोलिथ्स बिलोंग्स टू दिस एज, तो छोटे छोटे जो शार्प टूल्स देखने को मिलेंगे पत्थर के, वो इस एज में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। स्पिनिंग वर्ल्ड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कॉटन इंडस्ट्री यूज हो रही है तो उसको स्पिनिंग भी शुरू हो गया। आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग भी यहाँ पे है। कॉटन, फ्लैक्स एंड सिल्क थ्रेड जो है महाराष्ट्र में मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ के बारे में इनको पता था। यस, चैल्कोलिथिक पीरियड के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ के बारे में पता था। स्पिनिंग कर रहे थे वो, कॉटन ग्रो कर रहे थे, शार्प टूल्स बनाते थे और कॉपर के टूल्स जो है वो बहुत अच्छे से बनाना जानते थे। तो अगर आर्ट की बात करें तो ये सारे आर्ट में ये लोग बहुत अच्छे से पारंगत थे। मालवा और सेंट्रल इंडिया के अंदर, कायथा और ईरान के अंदर वर द अर्लीस्ट, अब सबसे पहली ये जो कुछ साइट्स हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड ईस्टर्न इंडिया कल्चर, डिफरेंट डेट हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे यहाँ पर डेट्स। चैल्कोलिथिक कल्चर अगर इंडिया के बारे में हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे मिला? तो देखिए, ये इस मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था? ये जो है हड़प्पन कल्चर है।
हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम अलग से पूरा पढ़ेंगे। बात वही हो रही है कि आप उसको चैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं, हाँ आप कह भी सकते हैं उसको, बट क्योंकि हम इसे डिस्टिंग्विश करते हैं पूरा अच्छी तरीके से, बट पार्ट हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है ओवरलैपिंग यहाँ पे आपको कॉपर के टूल्स मिल सकते हैं। और कहाँ पे मिला, ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर यहाँ पे बोला गया, इसको आहार कल्चर बोला गया, कायथा कल्चर बोला गया, जोरवे कल्चर बोला गया। इन सबको अलग अलग कल्चर क्यों कह रहे हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड के ही हैं सारे कल्चर, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी। बेसिकली पॉटरी अलग मिलेगी, जैसे आहार बनास जो कल्चर है, ये वाला बनास रिवर के साथ साथ है, इसमें आपको ब्लैक और रेड पॉटरी मिलती है। कायथा जो कल्चर है, ये वाला जोन जो है आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या मिल रहा है, रेड स्लिपवेयर पॉट्स मिलते हैं हमको यहाँ पे। मालवा कल्चर अलग दिखाया गया है। सालवाबाद सावलदा जो कल्चर है वो अलग दिखाया गया है। प्रभास एंड रंगपुर हरियाणा में, जोरवे कल्चर महाराष्ट्र में। तो ये सारे जो कल्चर हैं इनके बीच में जो थे थोड़े थोड़े डिफरेंसेस थे, तभी इनको एक एक कल्चर का नाम दिया गया। और क्या था, और इनके बीच में जोग्राफिकल डिफरेंस भी था। एक कल्चर जो है जोग्राफिकली एक लोकेशन मिलेगी, एक गांव, और अलग फिर अलग से दूसरे कुछ गाँव का ग्रुप आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ छोटा छोटा डिफरेंस भी देखने को मिलता है। उसमें से अगर हम हड़प्पा की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पा जो है फुल फ्लेज्ड सिविलाइजेशन के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। बात करते हैं तो क्या ये चैल्कोलिथिक पीरियड वाले टाइम पीरियड का था, यस, उसी की टाइम का ओवरलैपिंग पीरियड है, बट अपने आप में इतना ज़्यादा फ्लरिश कर जाता है कि इसको हम सिविलाइजेशन की तरह अलग से पढ़ेंगे। तो ये हम अलग अलग जगह पर आप देख सकते हैं, आहार और गिलुंड में कॉपर इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, स्टोन एक्सिस यहाँ पे नहीं मिलती, हैंड एक्सिस एंड अदर कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो इनाम गांव जो है और ईरान और कायथा में जो सेंट्रल एंड वेस्ट एमपी है, इधर क्या मिलता है, फोर्टिफाइड हाउसेस मिलते हैं, सराउंडेड बाय अ मोट, नो अर्बन सिविलाइजेशन अर्बन नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बरियल प्रैक्टिस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। मैंने आपको बताया कि ये लोग अपने जो लोग हैं उनको अपने घर में ही दफना दिया करते थे। अब आपको महाराष्ट्र के अंदर जो मिलेंगे नॉर्थ साउथ पोजीशन में मिलेंगे, बरियल इन अर्न्स अंडर द फ्लोर ऑफ हाउस इन नॉर्थ साउथ पोजीशन। ये क्या करते थे, मिट्टी के बड़े बड़े से पॉट्स बना देते थे, उसी में लोगों को दफना देते थे अपने लव्ड वंस को। सीमेंट्री हमको अलग से नहीं मिलती, कोई अलग से शमशान घाट शमशान भूमि नहीं मिलती है। पॉट्स एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो थे वो जो भी लोग हैं जिसको दफनाया जा रहा है उसके साथ में पॉट्स में वो सामान रख देंगे, कॉपर के ऑब्जेक्ट रख देंगे। इसका मतलब ये है कि वो नेक्स्ट लाइफ में बिलीव कर रहे थे, उनको ये लगता था कि जो मर गया उसको दफना दिया, उसके साथ में जो भी सामान है वो उसको नेक्स्ट लाइफ में हेल्प करेगा। तो दे वर बिलीवर ऑफ नेक्स्ट लाइफ। टेराकोटा के फिगर्स मिलते हैं हमको, मदर गॉडेस जो है उसकी पूजा करते हैं तो मदर गॉडेस के फिगर मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मदर गॉडेस को वर्शिप कर रहे थे। इनाम गांव में एक फिगर ऑफ मदर गॉडेस मिलता है सिमिलर टू दैट ऑफ वेस्टर्न एशिया। मालवा रीजन में स्टाइलाइज टेराकोटा बुल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बुल मिलता है, मदर गॉडेस मिलती है। तो उससे पता क्या चलता है, उससे पता चलता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर रहे होंगे। आप किस चीज़ का स्टैचू बनाना पसंद करेंगे, अगर आपको अचानक से बोला जाए, आप इतने बिजी हैं, आपको बोला जाए स्टैचू बनाना ही है आपको, तो किस चीज़ का बनाएंगे? आप कोई ऐसा चीज़ का स्टैचू बनाना पसंद करेंगे जो आपको पसंद है या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गणेशा बनाएंगे अगर कोई रिलीजियस है तो, बुद्धा बनाएंगे जो बुद्ध को फॉलो करते हैं, आपको कोई एनिमल बहुत ज़्यादा पसंद है या जिसको आप बहुत ज़्यादा ये मानते हैं तो आप उसका बनाएंगे। तो उसी तरीके से आपको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिससे कि हमको पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल रहे होंगे। तो स्टोन कॉपर फेज है ये, बिगनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। अब ये वो जो पीरियड है ना चैल्कोलिथिक पीरियड, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है अभी तक का जो पीरियड था इसमें इतने सिविलाइज नहीं हुए थे हम, बट ये वो पीरियड है जिसमें हम सिविलाइज होना शुरू होते हैं। तो हमें क्या है मिलती है, सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। ये हमको देखने को मिलता है कि कुछ जो बच्चे हैं देवर बरिड विद कॉपर बीड नेकलेस अराउंड देयर नेक। इसी से हमको पता चलता है कि कुछ लोग जिनको दफनाया जा रहा है उनके पास ज़्यादा सामान रखा जा रहा है, इसका मतलब देवर मोर प्रॉस्पेरस। कुछ लोग जो दफनाए गए उनके पास में कुछ भी सामान नहीं मिला, इसका मतलब उनके पास नहीं होगा, तभी नहीं रखा गया। तो इससे पता चलता है कि इनइक्वालिटी शुरू हो गई थी। इससे पहले वाले जितने भी टाइम पीरियड है, पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, उसमें आपको इनइक्वालिटी नहीं दिखेगी। जो भी रिमेन्स मिले हैं वो सेम तरीके से मिलेंगे, किसी के साथ में कुछ भी स्पेशल नहीं दफनाया जा रहा। बट अब जो है सोशल डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। तो इस तरीके का सवाल भी हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है कि जो सोशल इनइक्वालिटी है हमको नियोलिथिक या फिर मीसोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हो जाती है, तो नहीं, वो हमको मिलना शुरू होती है चैल्कोलिथिक पीरियड से। ये आप समझ लीजिए, चैल्कोलिथिक पीरियड इज कंपेरेबल टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उस टाइम पीरियड से हमको मिलना शुरू होती है सोशल इनइक्वालिटी।
तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो भी फैक्ट्स हैं वो रेस्ट ऑफ द फैक्ट्स यू कैन रीड फ्रॉम दिस चैप्टर। कल्चरल फाइंडिंग की अगर आप बात करते हैं और अगर हम बात करते हैं तो चैल्कोलिथिक कल्चर जो है ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट एल्यूवियल प्लेन्स एंड थिकी फॉरेस्टेड एरिया। चैल्कोलिथिक साइट्स हमें बहुत सारी जगहों पे मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ हमको एल्यूवियल प्लेन वाला जो एरिया है रिवर्स का और जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया उसमें नहीं मिलेगा। जहाँ पे भी थोड़ी जगह बन मिली थी वहाँ पे हमको ये कल्चर देखने को मिलेगा। ब्लैक एंड रेड व्हील टर्न पॉट्स हमको यहाँ पर मिलते हैं। ब्लैक कलर के और रेड कलर के पॉट्स मिलते हैं जो कि किस पे बनाए गए हैं, व्हील के ऊपर बनाए जा रहे हैं। सो फर्स्ट टू यूज पेंटेड पॉटरी यहाँ पे फर्स्ट यूज हो रही है। कुकिंग, ईटिंग एंड स्टोरिंग यहाँ पे यूज हो रही है। यूज ऑफ लोटा बट नो ट्रेसेस ऑफ थाली। लोटा आपको मिल गया यहाँ पे लेकिन थाली नहीं मिलती है, या फिर अगर थाली बनाई होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रिजर्व नहीं रह पाई। बट लोटा जो है, जो लोटा आपको दिखाई दे रहा है इस फोटोग्राफ में, वो यहाँ पर मिला है, तो इसका यूज होना शुरू हो गया। तो पॉट की तरह ही है लोटा, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिलना शुरू हो गई थी। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेटलमेंट अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर जो है बरियल साइट्स जो मिलती हैं आपको नॉर्थ साउथ पोजीशन में मिलती हैं। साउथ इंडिया के अंदर साउथ नॉर्थ में मिलती है डायरेक्शन। वेस्ट बंगाल में पोस्ट एक्सट्रैक्शन और फ्रैक्शनल बरियल का भी प्रैक्टिस था, मतलब पोस्ट एक्सट्रैक्शन निकाल लिया जाता था जो डेड पर्सन है उसको, और फिर दोबारा से उसको बरी किया जाता था। तो इस तरीके की प्रैक्टिस वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। कब से देखने को मिल रही है? चैल्कोलिथिक पीरियड से। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको डिफरेंस क्रिएट करते हैं। कॉपर ऑब्जेक्ट की अगर आप फाइंडिंग देखते हैं तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आर्टिफैक्ट्स फॉर फिशिंग, हंटिंग, आर्टिजन, एग्रीकल्चरल यूज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अपर गेंजेटिक बेसिन में ऑब्जेक्ट्स आर इन एसोसिएशन विद ऑकर कलर्ड पॉट्स एंड सम मड स्ट्रक्चर्स। तो आपको कॉपर स्ट्रक्चर जो है मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ आपको मिलेंगे। पीपल विद कॉपर होर्ड्स, सेटल लाइफ यहाँ पे यूज कर रहे थे। अर्ली प्रिमिटिव एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ये आर्टिजन थे। ये सारी बातें तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये लोग जो है किस तरीके की लाइफस्टाइल यूज कर रहे थे, तो ये सेटल लाइफस्टाइल यूज कर रहे थे। आर्टिजन थे क्योंकि इनको कॉपर के आर्टिफैक्ट बहुत अच्छे से बनाने आते थे। शार्प टूल्स बनाते थे, जो एक्स्ट्रा चीज़ होती थी उसको स्टोर करते थे। इनका एक प्रॉपर कल्चर था, अपने जो डेड लोग होते थे उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बरी करते थे। वेस्ट बंगाल के केस में पोस्ट एक्सट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट था, राइट। तो ये सारी आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। गंगा यमुना दोआब में आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लिमिटेशन क्या थी इस कल्चर की। देखिए, मैंने कुछ स्लाइड्स को स्किप क्यों किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंस वाइज मैंने हमें कितना पढ़ना है इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक्सप्लेन किया है। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन रीड ऑन योर ओन। अगर हम लिमिटेशन की बात करते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड की, तो चैल्कोलिथिक पीरियड की जो लिमिटेशन है, यहाँ पर आपको एक लिमिटेशन बहुत बड़ी देखने को मिलेगी जो आपको याद रखनी चाहिए। आपको यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे वर बरीड, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके आपको स्केलेटन्स मिले हैं। तो अगर बच्चों के स्केलेटन्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इसीलिए शायद ये कल्चर खत्म हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिले हैं। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट जो था बहुत हाई था। हमें कारण नहीं पता कि क्या कारण था, वो अपने आप से किसी डिजीज से मर रहे थे या उनको किसी रिचुअल के तहत मारा जा रहा था, नो आइडिया। बट बच्चों के बहुत हाई नंबर में यहाँ पे स्केलेटन्स मिलते हैं बरीड। तो इसका मतलब है बच्चे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। अगर बच्चे ही मरेंगे तो वो बड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए लगता है कि ये जो कल्चर है या सिविलाइजेशन है ये ठीक से मतलब अपने आप को मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो सोशल एंड इकोनॉमिक पैटर्न जो है डिडंट प्रमोट लॉन्जिविटी, तो लंबी ज़िंदगी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। अगर लंबी ज़िंदगी नहीं देखने को मिल रही है और उसमें से भी स्पेशली बच्चे अगर मर रहे हैं तो वो सिविलाइजेशन जो है ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगी, ओके, क्योंकि एल्डरली लोग तो मर जाएंगे और बच्चे बड़े नहीं हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। इनकम इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। मैंने आपको बताया था कैसे देखने को हमें मिला। जो बरियल साइट्स हैं, कुछ लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें बरी की गई हैं बट कुछ लोगों के साथ नहीं की गई हैं। देयर वॉज अ लिमिटेड कॉपर सप्लाई, नो नॉलेज ऑफ ब्रॉन्ज मेकिंग, ब्रॉन्ज मेकिंग नहीं पता थी इनको। ब्रॉन्ज टूल्स फैसिलिटेटेड द अर्ली सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, मेसोपोटामिया, क्रेटे, इधर इन सारी जगहों पे जो है सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इंडिया में ब्रॉन्ज एज स्टार्ट नहीं होती है, कॉपर एज ही रहती है। कॉपर बहुत है, मतलब कॉपर की सप्लाई है लेकिन टिन की सप्लाई बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। डिडंट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, यहाँ पे हमको नहीं देखने को मिलता आर्ट ऑफ राइटिंग। स्टोन कॉपर कल्चर जो है मोस्टली आर यंगर दैन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये आप समझ सकते हैं
पहले जो है स्टोन कॉपर चैल्कोलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है, वही फ्लरिश कर जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कल्चर है ये स्टोन और कॉपर के बेस्ड कल्चर था। ये पहला वो कल्चर था जिसमें सिविलाइजेशन की शुरुआत अच्छे से हो चुकी है। सोशल इनइक्वालिटीज़ देखने को आपको मिल रही हैं, एक पर्टिकुलर कल्चर का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, डाइटरी हैबिट्स जो है लोगों की अलग अलग देखने को मिल रही है वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के केस में। सो दिस इज इट, ये चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आ रहे हैं तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं। अगेन आई एम टेलिंग यू, हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट लर्निंग एंड लर्निंग। हिस्ट्री इज़ ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आपको हिस्ट्री को लर्न करना बहुत आसान हो जाता है, अगर आपके हेड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर आपको ये समझ में आ गया कि चैल्कोलिथिक पीरियड जो है किस तरीके से बाकी के पीरियड से अलग है और क्यों अलग है, तो आपको बाकी की साइट्स के नाम याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।